हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ IBPS PO मेंस की स्ट्रैटेजी। इसमें मैं आपको अपनी मिस्टेक्स भी बताने वाली हूँ, जो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, ठीक है, ड्यूरिंग एग्ज़ाम प्रिपरेशन, और कुछ इम्पॉर्टेंट टिप्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये टिप्स जो मैं बताने वाली हूँ आपको ध्यान में रखेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है 101% क्लियर होगा, ठीक है। और ये वीडियो आप लास्ट तक देखेगा तभी आपको समझ में आएगा। मिस्टेक्स भी देखनी है आपको, क्योंकि अगर आपको मिस्टेक्स नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हाँ भाई गलतियाँ कहाँ नहीं करनी हैं, ठीक है। समझ तो जाते हो आप लोग कि हाँ कहाँ क्या करना है, लेकिन मिस्टेक्स भी आपको जाननी होंगी जो आपको नहीं करनी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपका एग्ज़ाम का ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, ओनली 20 डेज़ हैं, ठीक है। अब ऐसा तो है नहीं जो अभी प्रिपरेशन करने बैठे हैं तो उनका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि देखिए मेंस का एग्ज़ाम है, प्री आपने दिया है तो प्री में आपका क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना होता है। तो कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा, तभी आप लोग में जो प्रीलिम्स है उसमें अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। तो मेंस में आपको क्या करना है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है बस उसी को पॉलिश करना है अच्छे से, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है एग्ज़ाम का पैटर्न देख लेते हैं। देखिए, आपका रीजनिंग में 45 क्वेश्चन, ठीक है, इंग्लिश में भी आपका 45, क्वांट में 35 और जीए में आपका 40 मार्क्स, ठीक है। और आपके पास टोटल क्वेश्चंस कितने हैं, 155, और जो कि कितने 200 मार्क्स के हैं। और साथ में आपका आता है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में आपका ऐसे एंड लेटर आता है, एक ऐसे और एक लेटर, जिसमें आपको दो दो ऑप्शन दिए जाते हैं, ठीक है। उनमें से आपको एक चूज़ करना पड़ता है। और जो दो डिस्क्रिप्टिव टोटल होता है आपका 25 नंबर का। तो टोटल आपका 225 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है मेंस का, ठीक है। अब आपको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट, अब सबसे पहले तो मैं आपको मिस्टेक्स बताने वाली हूँ कि मिस्टेक्स आप लोग क्या करते हो। देखिए, आप लोग मिस्टेक्स क्या करते हो इसमें, कि आप लोग अपना क्वांट रीजनिंग कर रहे हो, ठीक है, क्वांट कर रहे हो, ठीक है, रीजनिंग कर रहे हो, इंग्लिश, लेकिन आप क्या भूल जा रहे हो, एक तो जीए पे आप लोग फोकस नहीं करते हो, दूसरा है आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव 25 मार्क्स का, और आप लोग इसको बहुत लाइटली लेते हो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते हो, जिसके कारण आपकी ना तो लिखने की स्पीड आती, सॉरी टाइपिंग की स्पीड आती है, ना ही आपको पता होता है कि आपको क्या लिखना है, ठीक है। क्योंकि आपके पास रैंडम कोई भी टॉपिक होगा, ऐसा नहीं है कि आप जो पढ़ के जाओगे या फिर आपने पढ़ा होगा वही आएगा, कुछ भी रैंडम टॉपिक आपको दे देंगे, ऐसे और लेटर दोनों में, और आपको पता ही नहीं होगा क्या लिखना है। आपने मतलब कीबोर्ड पे आपने प्रैक्टिस भी नहीं की होगी। अब जो बिल्कुल फ्रेशर है, जिसने कभी कीबोर्ड को टच भी ना किया हो, ठीक है, मैं ये नहीं कह रही कि काफ़ी लोगों ने काम किया होगा, मैं जस्ट एक एज्यूम कर रही हूँ, अगर जिस पर्सन ने कीबोर्ड को टच भी ना किया वो कैसे लिख पाएगा इतने कम टाइम में, क्योंकि आपके पास सिर्फ आधे घंटे का टाइम होता है, और आधा घंटा ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। तो वही लोग इस मतलब जो टाइम लिमिट है उसके अंदर वही लोग कर पाएंगे जिनकी प्रैक्टिस अच्छे से होगी। तो आप लोगों को क्या करना है, 20 दिन बहुत हैं, ठीक है, टाइपिंग स्पीड के लिए। सबसे पहले तो आपको डेली आधा घंटा, कम से कम आधा घंटा दीजिए आप, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव में टाइपिंग स्पीड में कोई भी आप रैंडम टॉपिक ले लीजिए अपनी मर्जी से, जो भी आपका रिसेंट मतलब इकोनॉमिक या किसी भी फाइनेंशियल सिचुएशन में जो भी चल रहा हो टॉपिक आपका, ठीक है। एक तो ये आपका इन्फ्लेशन हो गया, बहुत कॉमन सा टॉपिक है, आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। कुछ भी टॉपिक उठा के ले लीजिए और उसको टाइप कीजिए, क्योंकि आप 20 दिन आपके पास, तो आप अगर डेली डेली प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी बहुत इनफ है, ठीक है। तो डेली आपको प्रैक्टिस करनी है, और अभी से लग जाइए, ये नहीं कल से स्टार्ट करूँगा या करूँगी, अभी से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाएगी नहीं तो आपका हाथ नहीं चल पाएगा। अगर आपका क्वांट रीजनिंग इंग्लिश जीए चलो आपका अच्छा चला जाता है, और एट द एंड आपका डिस्क्रिप्टिव बहुत बेकार चला जाता है, तो ये मार्क्स भी बहुत वैल्यूएबल हैं। 25 मार्क्स कम नहीं होते। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए तो आधा नंबर भी बहुत काफ़ी होता है। जो लोग आधे आधे नंबर से पीछे रह जाते हैं उनसे पूछिए, जो लोग पॉइंट पॉइंट से रह जाते हैं। तो आप लोगों को एक एक मार्क्स का ध्यान रखना है, कहाँ से आपको मिल सकता है। तो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनके 25 में से 25 भी आए हैं, ठीक है। जो मेरा हाईएस्ट स्कोर था वो 23 था, मेरे डिस्क्रिप्टिव में 23 आए थे। तो आप लोगों को वो गलती नहीं करनी है। और डिस्क्रिप्टिव राइटिंग की जो है मैंने वीडियो डाल रखी है, आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। वहाँ से आप देख सकते हो किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एक तो डिस्क्रिप्टिव का, और एक जीए पे आप लोग बहुत लाइटली जो है ध्यान देते हो आप लोग, ठीक है। अभी तक जीए आपको कब से स्टार्ट कर देना चाहिए था, 6 मंथ पहले से। आपको पता है बैंक का एग्ज़ाम आ रहा है, आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको पता है कि जीए आएगा एग्ज़ाम में,
ऑल्दो वो अलग चीज़ रख दीजिए कि आपका क्लियर होगा या नहीं होगा, बट आपको पता तो होगा ना कि अगर आपका क्लियर जो प्रीलिम्स है क्लियर हो जाता है तो आपको जीए भी करना होगा। तो ये चीज़ जो है पहले से ही होती है। अगर आप लोग अभी से करने बैठोगे तो अभी इतना नहीं हो पाएगा जितना आप पहले से अगर तैयार करने बैठते हो। लेकिन अभी भी आपके पास थोड़ा टाइम है, 20 दिन है, तो आप जो है सजेस्ट करूँगी मैं आपको अफेयर्स क्लाउड। ठीक है, अफेयर्स क्लाउड आप स्टडी वाली उठाइए। ठीक है, और उसमें जो है अभी नोट्स बनाने का तो ऑब्वियसली आपके पास टाइम नहीं है अभी। ठीक है, क्योंकि नोट्स तो बहुत बेनिफिशियल होते हैं रिवीजन पर्पज़ से। तो अभी आपको क्या करना है, जो स्टडी पीडीएफ है उसमें आपको सारा नहीं पढ़ना है। मुझे पता है वो 300 समथिंग पेज की होती है। ठीक है, लेकिन आपको करना वहीं से है, क्योंकि अगर आप पॉकेट पीडीएफ से करोगे, पॉकेट से इतना ज़्यादा नहीं आता है, बहुत कम आता है। ठीक है, क्योंकि उसमें मेनली हेडलाइंस होती हैं। ठीक है, लेकिन अब इतना टफ एग्ज़ाम आ रहा है आपका जीए का, काफ़ी डेप्थ में एग्जामिनर पूछने लगा है क्वेश्चंस, तो आपको ओनली हेडलाइन पे रिले नहीं करना है। ठीक है, अगर हेडलाइन पे रिलाई करोगे तो वो आपका क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि डेप्थ में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आपको क्या करना है कि कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं अफेयर्स क्लाउड में, कुछ जैसे आपका नेशनल न्यूज़ आपको सारी नहीं पढ़नी है, कुछ ही मेन आपको पता चल जाएगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखा होगा तो उसमें पता चल जाएगा आपको कि कौन से टॉपिक्स जो हैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तो आपका हो गया इकोनॉमिक वाला जो सेक्शन होता है। ठीक है, एक फाइनेंशियल वाला सेक्शन, एक आरबीआई इन न्यूज़, सेबी इन न्यूज़। ठीक है, और इंश्योरेंस वाली जितनी भी न्यूज़ हैं वो देख लीजिएगा। आप एमओयू वगैरह छोड़ दीजिए। ठीक है, और एग्रीमेंट्स होते हैं वो भी आप छोड़ दीजिए। ठीक है, में आप स्पोर्ट्स सेक्शन भी छोड़ सकते हो। ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है। ऑबिचुअरी मैंने कभी पढ़ा नहीं है, मुझे कभी इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मुझसे याद भी नहीं होता था, तो आप लोग भी वो ड्रॉप कर सकते हो। ठीक है, मेन आपका जो सेक्शन स्ट्रांग होना चाहिए, आपको जो पढ़ना है अफेयर्स क्लाउड से अभी। ठीक है, 4 मंथ की पीडीएफ उठा लीजिए, 4 मंथ का अफेयर्स क्लाउड उठाइए, क्योंकि आपके पास टाइम है नहीं कि आप दूसरा कोई सोर्स ले सको। तो अभी जो है इम्पॉर्टेंट जो आपका फाइनेंशियल वाला सेक्शन है ना, जितना भी, वो सारा अच्छे से देख लीजिए एक बार आप। ठीक है, उसमें टाइम दीजिए। ठीक है, अब ये तो होगी मिस्टेक्स जो आप लोग करते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं बता रही हूँ आपको कि आपको करना क्या है। अभी आपके पास 20 दिन है। 20 दिन में आपको डेली एक मॉक टेस्ट देना है मेंस का। और अगर आपका जीए नहीं है अच्छे से तो आप ऑल्टरनेट डेज में दे सकते हो। ठीक है, एक दिन आपने मॉक टेस्ट दिया, नेक्स्ट दिन आपने अच्छे से उसको देख लिया कि कैसे एनालाइज करना है, क्या आप में कमी रह गई है। क्योंकि अभी इतना टाइम है कि अगर आप मॉक टेस्ट को एक बार एनालाइज कर लोगे कि कहाँ पे आप मिस्टेक कर रहे हो, तो थोड़ा बहुत आप उसको देख सकते हो कि हाँ थोड़ा इंप्रूव कर सकते हो कि हाँ मुझे नेक्स्ट में ये गलती नहीं करनी है। क्योंकि मॉक टेस्ट ऐसी चीज़ है, आपको एक तरीके से माइंड फ्रेश कर देगा आपका कि हाँ जब आप एग्ज़ाम में बैठोगे तो आपको पता रहेगा, एक आइडिया रहेगा कि इतना टाइम लिमिट आपको मिलना है इस सेक्शन के लिए, इतना इस तरीके से आपको जो है क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, ये तो हो गया कि मैं आपको करना क्या है। अभी इन 20 दिनों में आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। जीए का मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, और डिस्क्रिप्टिव का मैंने वीडियो जो है उसका लिंक मैंने मेंशन कर दिया है, आपको किस तरीके से डिस्क्रिप्टिव की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और अब आगे आपको बताने वाली हूँ इम्पॉर्टेंट कुछ और चीज़ें। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका मॉक टेस्ट का। नेक्स्ट चीज़ कि आपको मॉक टेस्ट किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, किस तरीके से, मतलब किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है करना है। देखिए, मेंस का जो एग्ज़ाम होता है वो होता है सारा सेलेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपको उठाने पड़ते हैं। प्री में क्या होता है, आपके पास टाइम कम होगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ईजी होंगे, आपको जो दिखता है वो करते चल रहे हो, बस आपके पास टाइम कम पड़ जाता है। मेंस में क्या होता है, क्वेश्चंस टफ आएंगे, हार्ड आएंगे, मॉडरेट टू हार्ड लेवल रहता है, इजी तो कहीं से भी नहीं आएगा, लेकिन आपके पास टाइम ज़्यादा होता है, लेकिन आपको वहाँ पे सेलेक्टिव बनना पड़ता है। ये नहीं कि आप एक ही क्वेश्चन पे टाइम लगाने बैठ गए, पहला क्वेश्चन आया पहला क्वेश्चन ही करने बैठ गए, वो आपको आता है या नहीं आता है, हाँ भाई चलो मैं करके रहूँगा इसको। इसमें ऐसा नहीं करना है आपको चूज़ ही बढ़ना है। वो कैसे करना है आपको, वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, जैसे आपका क्वांट का सेक्शन है, क्वांट का सेक्शन आपका स्टार्ट हुआ। ठीक है, उसमें आपका 1 to 30 एक सेकेंड 35 क्वेश्चन हैं। ठीक है, 1 से 35 क्वेश्चन होंगे। आपको तुरंत पहले से बस पहला क्वेश्चन दिख गया कि हाँ भाई ये थोड़ा सा डुएबल लग रहा है, करने बैठ कर नहीं करना है आपको। क्यों नहीं करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको 2 मिनट निकालने हैं अपने
पूरे क्वेश्चन को देखने के लिए 1 to 35। जैसे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पे गए, आपको लगा कि ये डूएबल है, उसको मार्क फॉर रिव्यू कीजिए, नेक्स्ट पे जाइए। ठीक है, इस तरीके से आपको जो भी लग रहा है कि आपका डूएबल क्वेश्चन है उसको मार्क फॉर रिव्यू करते जाना है और आपको बढ़ते रहना है। 2 मिनट में आपको पता चल जाएगा कि कौन से क्वेश्चन डूएबल हैं और कौन से आपने मार्क फॉर रिव्यू कर रखा है। तो आपको अब ये आइडिया हो गया कि हाँ भाई ये करना है। अब आपको करने कैसे क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको जो है मिसलेनियस जो क्वेश्चन होते हैं उनको उठाना है। मिसलेनियस में क्या सॉरी, एक तो नंबर सीरीज, एक आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, ये आपका मिसलेनियस सेक्शन है। इसको सबसे पहले करना है क्योंकि ये ईजी होते हैं और आप लोगों ने प्रीलिम्स में भी किए होते हैं ये। ठीक है, थोड़ा सा मॉडरेट लेवल होगा मेंस में आपका, बट डुएबल होते हैं ये। ठीक है, सबसे पहले ये करना है। उसके बाद आपको उठानी है डीआई। डीआई में भी आपके पास 3 डीआई होंगी, 3 से 4 डीआई होंगी। उनमें से भी आपने मार्क फॉर रिव्यू करना। आपको पता होगा कि हाँ भाई इस वाली सीरीज़ में जो है कि 30 to 35 जो मेरे पास डीआई है उसमें ज़्यादा क्वेश्चन हैं और वो थोड़ा ईजी है एज़ कम्पेयर टू अदर डीआईज। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वो वाली डीआई उठानी है। 30 नंबर पे है जो, क्योंकि वो तो आपको लगा कि थोड़ा ईजी है, तो आपको उस पर टाइम देना है। वो आपसे हो जाती है, नेक्स्ट डीआई पे जाइए। अगर आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करना है आपको, क्योंकि नंबर चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, टाइम ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि आपके पास। ठीक है, और एट दी एंड जब आपका डीआई हो जाती है और अगर कहीं फंस जाते हो तो उसको ड्रॉप कर दीजिए, उस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिए। ठीक है, डीआई के बाद आपको जाना है अरिथमेटिक सेक्शन पे एट दी एंड। ठीक है, उसके बाद अरिथमेटिक क्वेश्चन हो जाए। और अरिथमेटिक क्वेश्चंस कुछ आपको लेंथी लगेंगे, लेकिन इन रियल वो बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मेरे साथ भी हुआ है कि एक बार मतलब मैंने एग्ज़ाम दिया था, उसमें काफ़ी लेंथी क्वेश्चन था मेरे पास। मुझे कुछ और क्वेश्चन दिखा नहीं कि हाँ भाई मेरे से जो हो सके। मैंने उस क्वेश्चन को रीड आउट किया, प्रॉफिट एंड लॉस से था और मेरा क्लियर था प्रॉफिट एंड लॉस, बट स्टिल एक क्वेश्चन की लेंथ देख के लगा कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा वो, लेकिन वो ईजिली हो गया। तो आप लोगों को भी मैं ये सजेस्ट करूँगी, अगर जो आपके टॉपिक क्लियर हैं, ठीक है, जो टॉपिक आपके क्लियर हैं एक बार पढ़ के देख लीजिए। बेशक उसका जो क्वेश्चन लेंथ है वो ज़्यादा हो, लेकिन उसको देखिए एक बार पढ़कर। ठीक है, क्वेश्चन वो डुएबल होते हैं। तो इस तरीके से जो है आपको मॉक टेस्ट अभी से आदत डालने हैं कि क्वेश्चन इस तरीके से आपको उठाने हैं, इस तरीके से आपको स्टार्ट करना है एग्जाम पैटर्न। ठीक है, तभी आपकी प्रैक्टिस बन पाएगी एग्जाम के लिए। ठीक है, आपको ये नहीं करना जो दिख गया वो करते चले, एक क्वेश्चन आया उसमें फंस गए आप, वहीं पे आपने सारा टाइम निकाल दिया। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रही हूँ, सबसे पहले पूरे सारे क्वेश्चंस को एक बार देख लेना है। उसके बाद देखना है कि कौन सा डुएबल, उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देना है। फिर जिस तरीके से मैंने आपको मिसलेनियस नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन डीआई एंड देन अरिथमेटिक, इस तरीके से आपको करना है। सेम है तो आपका रीजनिंग में भी आपको 2 मिनट देने हैं सारे क्वेश्चंस देखने के लिए। उसके बाद इसमें सबसे पहले आपको मिसलेनियस करना है। मिसलेनियस में आपका आता है डायरेक्शन सेंस हो गया। ठीक है, आपका मशीन इनपुट आउटपुट हो गया, वो भी इजी हो जाता है। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो तो बहुत कम टाइम में आप उसको सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और साथ में आपका जो है इनइक्वालिटी हो गया। ठीक है, और ये सिलॉक्स हो गया आपके क्वेश्चंस। ठीक है, तो ये जितने भी मिसलेनियस पोर्शन है अदर देन पजल्स, ठीक है, उनको सबसे पहले करना है, पजल्स को आपको बाद में करना है। पजल्स जो लोग पहले करते हैं ना, मैं आपको एक इसका साइड इफ़ेक्ट बता देती हूँ। ठीक है, अगर आप पजल्स पहले करने बैठ जाओगे, अगर आप इन केस फंस जाते हो उसमें और आप फिर भी उसमें लगे हुए हो कि नहीं अब हो जाएगा, इस बार अटैम्प्ट में हो जाएगा, तो वहाँ पे आप टाइम वेस्ट कर रहे हो। जो ईजी क्वेश्चंस हैं जहाँ से आप मार्क्स गेन कर सकते हैं वो आपके रह जाएंगे, फिर तो आपका टाइम वहाँ पर भी जाएगा। ठीक है, और आप क्वेश्चन भी आपके पास, टाइम भी आपका वेस्ट जा रहा है, क्वेश्चन भी आपके मतलब निकले जा रहे हैं जो आपकी ईजी हैं। तो इसलिए आपको एक बार पूरा देख लेना है। मिसलेनियस क्वेश्चन पहले करने हैं, देन पजल्स करनी है। पजल्स में भी आपको देखना है कि कौन सी ईजी है, सबसे पहले वो करनी है। ठीक है, सेम है अगर मैं इंग्लिश का बताऊँ, इंग्लिश में भी आपको मिसलेनियस करना है। अब मिसलेनियस क्या हो गया इसमें, मिसलेनियस देखिए इसमें ये है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लास्ट में करना है। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से अलावा जो क्वेश्चंस बचते हैं वो आपको सबसे पहले करने हैं, जिसमें कि आपका एरर स्पॉटिंग हो गया, उसको फर्स्ट प्रायोरिटी ले लीजिए। उसके बाद आपका पैराजम्बस हो गया, ठीक है, क्लॉज टेस्ट हो गया, तो इनको थोड़ा बाद में करना है। ठीक है, एरर स्पॉटिंग के बाद, एंड देन लास्ट में आपको करना है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, क्योंकि उसमें टाइम लगता है, क्योंकि लेंथी होता है थोड़ा, वो पढ़ने में भी टाइम लगेगा, समझने में भी टाइम लगेगा। अगर आप स्टार्टिंग में ही उसको टाइम दे दोगे तो वहीं पर आप सारा टाइम ले जाओगे उसका रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में, और बाकी क्वेश्चंस करने का आपको पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, जीए में तो कुछ ऐसा है नहीं, और डिस्क्रिप्टिव में भी। तो ये था सारा आपका स्ट्रैटेजी, और कुछ मिस्टेक्स जो आपको नहीं करनी है। अगर आप लोगों को समझ में आता है तो ठीक है, अच्छी बात है। बाकी आप लोगों को कुछ क्वेरी हो, कुछ भी डाउट हो, तो आप मुझसे टेलीग्राम चैनल पर
जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं या फिर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।